नाजरीन, एक डाइट प्लान हर इंसान के लिए नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का अपना एक माइंडसेट, उसका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। एंड आई थिंक इट्स ओनली यू हु विल डिसाइड विच डाइट प्लान टू फॉलो। ठीक है। हाँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा उन चीज़ों को फिगर आउट करने में जिनको फॉलो करते हुए आप अपना डाइट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो आपने असेस करनी है वो आपकी अपनी नेचर है। क्या आप पीपल ओरिएंटेड इंसान तो नहीं है? क्या आप लोगों को खुश करने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे? क्या आप किसी ख़ास फंक्शन या किसी इवेंट के लिए या अपनी वेडिंग के लिए या अपने महबूब को खुश करने के लिए तो ये काम नहीं कर रहे? अगर तो आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये काम टेम्प्रेरी करेंगे, और ये टेम्प्रेरी काम जो है ये आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एब्रप्ट फूड चेंज को बड़ा सीवियरली रिस्पॉन्ड करेगी और आप बीमार पड़ सकते हैं। फिर आपने अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को भी देखना होता है, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि माएँ अपने बच्चों को 2-2 4-4 किलो खाना जो है वो सुबह नाश्ते के टाइम ही खिला देती हैं, और इन दैट सिनेरियो यू कैन नेवर बी ऑन डाइट। फिर आपको अपना सोशल सर्कल देखना पड़ता है कि आप किन किस्म के लोगों के अंदर उठते बैठते हैं, क्योंकि अक्सर मेहमान आप जब जाते हैं किसी के घर तो कुछ लोग तो होते हैं वो माइंड नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों से अगर आप कुछ ना खाएं तो वो माइंड कर जाते हैं। वो आपको जलेबियाँ, आपको मिठाइयाँ, आपको क्या क्या चीज़ें खिला देती हैं, और आपके सारे दिन की रूटीन, आपके सारे मंथ की डाइट तबाह हो जाती है। फिर आपने इस चीज़ को भी असेस करना है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप क्या चीज़ अपने वेट लॉस के लिए कुर्बान कर सकते हैं। क्या आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मीठा खाना पसंद है तो आप मीठा खाना छोड़ सकते हैं, आप ऑयली चीज़ें खाना छोड़ सकते हैं, आप फैट्स खाना छोड़ सकते हैं, आप फास्ट फूड छोड़ सकते हैं? नहीं। अगर नहीं तो फिर आपकी फ़ैट भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा लॉयल होकर आपके साथ रहेगी। तो नाज़रीन, वेट लॉस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो होता है वो कंसिस्टेंसी का होता है। आप मुस्तकिल मिजाज कितने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेट लॉस इज़ अ जर्नी, और सफ़र इंसान किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास डेस्टिनेशन के लिए करता है। और अगर आपके माइंड के अंदर एक ख़ास मकसद है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो आप इस जर्नी को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं। हाँ, इस जर्नी को पूरा करने के लिए जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, जो रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका मैं हल आपको बता दूंगा, क्योंकि आप सिर्फ उसी वक्त अपने रास्ते से हटते हैं जब आप उस रास्ते से बोर हो जाते हैं, जब आप तंग आ जाते हैं उस चीज़ से। क्योंकि डाइट जो होती है वो एक बड़ा खुश्क प्रोसेस होता है, आपको पूरा महीना एक ही किस्म की डाइट को फॉलो करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि यू विल नेवर बी ऑन वन टाइप ऑफ डाइट। आप हमेशा एक ही डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट के अंदर वेरिएशंस लेके आएँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी डाइट के अंदर जंक फूड को 100% रिमूव किया हुआ है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अल्टरनेटिव डेज़ पे जंक फूड भी खाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप अपनी डाइट से बोर नहीं होंगे। अगर आपने अपनी डाइट में से फैट्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया तो ऐसा भी मत करें। अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट आप खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके डाइट प्लान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको फ़ायदा होगा कि आप बोर नहीं होंगे उस चीज़ से। आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उनको माइनर क्वांटिटी के अंदर अपनी ज़बान का टेस्ट चेंज करने के लिए अल्टरनेटिव डेज पे आप खा सकते हैं। इस सूरत में आपका डाइट प्लान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स विदाउट मूविंग योर लाइफ अपसाइड डाउन। वेल नाज़रीन, वेट लॉस का एक और मोटा सा असूल ये भी है कि आपने हमेशा अपनी बॉडी को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर रखना है। अपने खाना कम है, लगाना ज़्यादा है। वो कहते हैं ना कि खाता है तो लगाता भी तो है। तू समझा? हाँ। नहीं, आप नहीं समझे। बहरहाल मेरा वो मकसद नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने खाना कम है, लगाना ज़्यादा है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व्ड फैट्स हैं वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप वेट लॉस की तरफ मूव करेंगे और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। जी तो नाजरीन, ये कुछ ऐसी बातें थी, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने असेस करना है, और फिर इसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को एक डायरेक्शन देनी है, अपना एक डाइट प्लान फॉर्मुलेट करना है। वैसे तो एक जनरल सा डाइट प्लान मैंने दे दिया है, इधर लिंक होगा या इधर होगा, आप उस वीडियो को जाके देखें। उसके अंदर मैंने एक डाइट प्लान फॉरवर्ड किया हुआ है, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा होगा। जी तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा का सारा डाटा रिसर्च बेस्ड लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे ही किसी अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।